आप लोग इस बातों का ध्यान रखें। दूसरी बात, ये कहानी है, थोड़ी सी है, आप लोग सुन लीजिए। एक शिक्षक थे, वो अपने घरों में दो तोता को पाले हुए थे, एक मेल और एक फीमेल। बहुत दिनों के बाद दोनों तोता जो है अंडा दिए और फिर उसके बाद दो तोतों के बच्चे हुए। तो उसमें क्या हुआ, शिक्षक ने एक तोते को एक संत के यहाँ भेज दिया, गुरुकुल में संत के यहाँ भेज दिया, और दूसरे तोते को एक डकैत के यहाँ भेज दिए, एक चोर के यहाँ भेज दिए। कुछ दिनों के बाद वह दोनों तोता जो है, जो बड़ा हुआ, तो वह गुरुजी कोचिंग की क्लास चलाते थे। तो कोचिंग की क्लास चलाते थे तो दोनों तोता को ला करके, और जहाँ कोचिंग की क्लास चलती थी तो दरवाजे पर टांग दिए थे। तो जब बच्चे पढ़ने के लिए आते थे तो जो संत के यहाँ तोता था वह बच्चों को देखता था, लड़का लड़की को देखता था तो कहता था, अरे नमस्कार नमस्कार, ठीक हाल चाल है ना, आइए आइए, आपका स्वागत है स्वागत है। और बगल में जो डकैत के यहाँ तोता जो पला हुआ था, वह देखो यार, वह क्या बोल रहा था, वह कह रहा था, अरे भागो भागो, दौड़ो दौड़ो, ये कहाँ से चला आया, अरे साले तू कहाँ से चला आया, अरे तेरी के। वह दिन रात जो है केवल गाली ही गाली बकता था वह तोता। दोनों तोता का जो है बस फर्क क्या था, एक डकैत के यहाँ पाला गया था और एक जो है संत के यहाँ पाला गया था। तो आप लोग भी यह ध्यान में रखिए, संगति से, मेरे कहने का मतलब कि जिसके संगति में जैसा जाओगे वैसा ही तुम्हारा भी संगत होगा। और यह भारत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, विद्यालय स्वास्थ्य आधारित शिक्षा, यह भारत सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट है। और इसमें विशेष करके दोस्ती पर फोकस दिया गया है, जान पहचान पर फोकस दिया गया है। तो आप लोग दोस्ती करते समय इस बातों को जो है ध्यान में रखिए और इस हिसाब से उस तरह का दोस्ती कीजिए। जैसे 2 मिनट में, समय भी 5 मिनट बचा हुआ है, जैसे मेरे अपने ही बारे में बताते हैं। जब 1987 में मेरा एडमिशन जो है बेतिया के विपिन मध्य विद्यालय में हुआ था, तो हम भी क्लास में जाते थे वर्ग 5 में, तो सबसे पीछे के लाइन में बैठते थे, लोगों से जान पहचान नहीं थी, पीछे के लाइन में बैठते थे। एक सर जो थे जिनका नाम अनल सर था, वह रिटायर कर गए थे, उसके बावजूद भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए आते थे। हम लोग पूछा करते थे कि सर आप लोग तो रिटायर हो गए, उसके बावजूद भी विद्यालय में पढ़ाते हैं। तो वे कहा करते थे, अरे यार पेंशन हमको मिलती है और काम नहीं करते हैं, पेंशन मिलती है तो 1-2 घंटा आकर के बच्चों को पढ़ा लेते हैं। तो जब हम पीछे की तरफ बैठा करते थे तो आते थे, कहते थे, अरे रिया, अरे देखने में इतना स्मार्ट है और पीछे के लाइन में बैठा रहता है। तो हमें भी आदत थी, पीछे के लाइन में जो बच्चे बैठते हैं विशेष करके वह कमज़ोर बच्चे या बदमाश बच्चे पीछे की तरफ बैठते हैं, वैसे बच्चों के संगति में हम भी बैठे हुए थे। तो क्या आदत थी, कभी दीवार पर कुछ लिख देना, कभी कुछ कर देना, मेरे अंदर भी थी 5वें वर्ग में जब पढ़ता था। लेकिन सर ने बोला कि नहीं नहीं, तुमको पीछे नहीं बैठना, आगे की पंक्ति में बैठना। तो फिर दूसरे दिन से हम जब भी विद्यालय में जाते थे तो आगे के पंक्ति में बैठते थे। तो उस समय हमारे दोस्तों से नोक झोंक भी हुआ करती थी कि पहले पीछे बैठते थे, आजकल आगे बैठते हैं। तो उसमें मेरा दोस्त जो है एक रवि है, जो रामेनगर के अंदर में टीचर के रूप में पोस्टेड है, और एक मनोज, 4-5 मेरे दोस्त थे जिससे संपर्क में मैं आया। और सभी लोग, आशीष वगैरह सभी लोग तेज थे, हमसे तेज थे, और उनके संपर्क में आगे बैठने का काम हमने किया। और धीरे धीरे मेरे आदतों में सुधार हो गई और हम भी धीरे धीरे उन लोग के साथ में तेज हो गए और क्लास में टॉप मोस्ट पर आने लगे। तो दोस्ती करते समय इस बात को ध्यान में रखिए। और वही दोस्ती का कारण है कि आज भी हम लोग कभी एक पान भी नहीं खाते हैं, सिगरेट भी नहीं पीते हैं, हुजूर
खाते हैं, किसी तरह की आदत भी नहीं है। तो दोस्ती करते समय आप लोग इस बातों को जरूर ध्यान रखिए। और समय भी अब हो गई है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।